हेलो किसान भाइयों, आज सभी लोगों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सगारिका के बारे में। क्योंकि किसान भाइयों, एक डाउट बना रहता है कि मार्केट में सगारिका सगारिका के बारे में, क्योंकि हमें कौन सी सगारिका लगाना चाहिए गेहूं की फसल में। क्योंकि मार्केट में 4 तरह की सगारिका उपलब्ध है जो कि हमारे किसान भाई मार्केट में जाते हैं। तो एक डाउट बना रहता है कि कौन सी सगारिका सही है गेहूं की फसल में देने के लिए। क्योंकि मार्केट में 4 टाइप की आती है। एक आती है बाल्टी में आती है, दूसरा बैग में आती है, तीसरा जो कि है बोतल में आती है, लिक्विड यानी कि तरल में आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, और चौथा पाउच में आती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कौन सी सगारिका गेहूं की फसल में अच्छी है, कौन सी आप लगा सकते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको सही जानकारी मिलेगी कि कौन सी सगारिका सही है आपको गेहूं की फसल में लगाने के लिए। तो किसान भाई, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबसे पहले एक काम करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर करिएगा। क्योंकि आप लोग कमेंट लिख सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस कमी को हम दूर करेंगे। और जो भी आपके सवाल है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपका सही जानकारी आपको आप तक पहुंचा सके। हमारा यही एक उद्देश्य होता है इस वीडियो के थ्रू कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें सही जानकारी मिल सके। क्योंकि किसान अगर आत्मनिर्भर बनेगा तभी, जब सही जानकारी मिलेगी तो किसान तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं कि कौन सी सगारिका आपको सही यूज़ करना है आपके गेहूं की फसल में। और सगारिका होता क्या है, मतलब सगारिका क्या होती है, कौन सी खाद होती है और ये कहाँ से बनती है, सारी विधि हम आपको इस चैनल में बताएंगे। और बताइए कि सगारिका में कौन से उर्वरक होते हैं जो कि बेनिफिट देते हैं, जो कि हमारे गेहूं की फसल को ग्रोथ देते हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग पूरी इस वीडियो को देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो दोस्तों आइएगा हम इस डाउट को क्लियर करते हैं। सगारिका 4 तरीके की आती है, तो पहले हम 2 तरीके की बात कर लेते हैं। सगारिका एक बाल्टी में आती है 10 किलोग्राम की पैकेट में, और दूसरी आती है बैग में, यानी कि जो थैले में आती है वो भी 10 किलोग्राम की ही पैकिंग में आती है। तो इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें क्या डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो 10 किलोग्राम की आती है वो करीब आती है 510 के आसपास, और जो बैग में आती है वो आती है 410 के आसपास में। और इसका वेट होता है 10 किलोग्राम की आती है। 10 किलोग्राम की बाल्टी में भी आती है और 10 किलोग्राम की ये बैग में भी आती है। तो कंपनी का कहना होता है कि आप गेहूं बुआई करते समय सगारिका का उपयोग कर सकते हैं। तो और भी 30 दिन में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो आप कंपनी की कही गई बातों पे ना आ जाइएगा। क्योंकि आपको पता है किसान भाइयों की सगारिका दानेदार के फॉर्म में होती है, उसके दाने होते हैं। और अगर आप गेहूं बोते समय इसका प्रयोग करते हैं तो इसके दाने काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं खेत में, मतलब गेहूँ की फसल में। और ये बहुत ही स्लो, धीरे धीरे ही ये पिघलते हैं और ये बहुत ही स्लो ग्रोथ प्रमोटर बन जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही स्लो ये ग्रोथ प्रमोट करती है और उसके बाद इसका अच्छा फ़ायदा नहीं होता है। तो आप एक काम करिएगा, आप इसे गेहूँ बोते समय किसी उर्वरक में मिला के डालिएगा। मान लीजिए आप यूरिया में मिला के डाल सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी सगारिका देना है। एक आती है बाल्टी में और दूसरा आता है बैग में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, बाल्टी में जो सगारिका आती है वो आती है 510 रुपये की, और जो बैग में आती है वो भी आती है वो 410 रुपये की आती है। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम सगारिका दानेदार बाल्टी में भी होती है और दूसरा जो बैग में आती है वो भी दानेदार ही होती है। सगारिका होता क्या है दोस्तों, सगारिका एक ये ऑर्गेनिक खाद उर्वरक होता है जो कि ये समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। जो समुद्री शैवाल होता है उसको ऑर्गेनिक तरीके से उसे बनाया जाता है। तो किसान भाइयों, तो बाल्टी वाले में और जो बैग आता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, ये दोनों सेम मात्रा में होती है। दानेदार उसमें भी होती है, दानेदार उसमें भी होती है। अगर सिर्फ बात करें, सिर्फ इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो इसमें बाल्टी का फ़र्क है। क्योंकि जो बाल्टी वाली 510 रुपये की इसलिए है क्योंकि वो आपको बाल्टी फ्री में दे रहे हैं, और जो बैग की है वो 410 रुपये की इसलिए क्योंकि उसमें बाल्टी फ्री नहीं है। तो आप लोग अपने हिसाब से, अगर आपको बाल्टी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बाल्टी की ज़रूरत है तो आप बाल्टी वाली ले सकते हैं। अगर आपको बाल्टी की ज़रूरत नहीं है तो आप बैग वाली ले सकते हैं, क्योंकि आपको 100 रुपये का उसमें बेनिफिट हो रहा है।
और सगारिका लगाने का सही तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सगारिका लगाने का सही तरीका जब होता है कि आप गेहूँ बोने के बाद आप इसे लगा सकते हैं किसी भी उर्वरक में। इससे आपके जो गेहूं में ग्रोथ आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ समय के बाद ये होता है कि जो हमारे गेहूं की फसल होती है उसकी बढ़वार को रुक जाती है, और ये काफ़ी लंबे समय तक आपके बढ़वार को बनाए रखती है। और इसको कभी भी अकेले नहीं लगाना है। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि इसके साथ आप किन किन उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं और सगारिका लगाने के बाद किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको सगारिका लगाने का सही टाइम क्या है और सही टाइम पीरियड क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा किसान भाइयों, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि जो बोतल में आती है लिक्विड यानी कि तरल तरल में आती है उसकी बात कर लेते हैं, और जो आती है पाउच में जो कि 40 ml का पाउच आता है, तो उनमें क्या फ़र्क होता है। तो मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा क्योंकि जो पाउच में सगारिका आती है वो 40 ml की आती है। और अगर आप पाउच वाली लगाना चाह रहे हैं तो पाउच वाली आप मान लीजिए किसी गार्डन में लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ गार्डन लगा रखा है अपने घर में या अपने फार्म में जो भी गार्डन लगा रखा है, आप उसके लिए 40 ग्राम की सगारिका के पाउच ले सकते हैं। अगर आप ऐसे 40 ग्राम के पाउच खरीद के गेहूं में या गेहूं की फसल में लगाएंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो 250 ml का की बोतल जो आती है वो आपको मिलती है करीब 150 से लेके 170 रुपये के आसपास, और अगर आप पाउच वाली लेना चाहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि सगारिका अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको कितनी मात्रा में लगाना चाहिए। सब मान लीजिएगा अगर आपका किसान भाइयों 1 एकड़ का खेत है तो आप इसे एक 100 ml यानी कि 100 लीटर यानी कि 100 लीटर पानी में घोल मिला के आप इसे लगा सकते हैं। और कितनी मात्रा में सगारिका लगाना है, 1 एकड़ में आपको 150 ml जो आपकी जो सगारिका 250 ml सगारिका आती है वो आपको 100 लीटर पानी में घोल मिलाकर उसका छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने का सही तरीका ये है दोस्तों किसान भाइयों, क्योंकि जब आप सगारिका का उपयोग कर रहे हो, जब आप इसकी स्प्रे कर रहे हो तो आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि उस समय मौसम साफ़ होना चाहिए, धूप होना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों इससे ये आपको बेनिफिट होगा, अगर आप सही मौसम में सगारिका का यूज़ नहीं करते तो इससे ये होता है कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें फंगस लग जाती है, जिसे फफूंदी बोलते हैं। तो उससे अगर आप धूप में नहीं करते तो उससे आपको फंगस लग सकती है और आपके गेहूं की जो फसल ग्रोथ रुक सकती है। ग्रोथ के बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ, आप लोग हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको गेहूं के ग्रोथ के बारे में पता है। तो दोस्तों आपको मैंने सारी सगारिका के बारे में बता दिया है कि कौन सी सगारिका लगाना सही है। और किसान भाई एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, सगारिका का स्प्रे अगर आपने 30 दिन पहले किया है तो इसका दूसरा स्प्रे 30 दिन के बाद ही करें, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आपको एक बार अगर आपने 30 दिन की गेहूं की फसल में कर दिया तो दूसरा स्प्रे आपको 30 दिन बाद ही करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी जो दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोगों से हमारी जो वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए आप हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग भविष्य में कैसी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके लिख सकते हैं, और आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।